नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे किशोरावस्था में विकास, जिसमें अभी तक अपन ने सामाजिक विकास समझ लिया था, संवेगात्मक विकास समझ लिया था और अब अपन समझेंगे संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, आप चलिए इसको स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान मतलब ज्ञानात्मक। ठीक है, जो चीज़ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझी जाती है वो संज्ञानात्मक विकास के श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब देखिए, जब शिशु का जन्म होता है तो उसके पश्चात में शिशु जो होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करके फील करके भी चीज़ को समझने की कोशिश करता है और आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे में अनेक ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है और वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, याद रखने लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है तथा क्यों कैसे जैसे प्रश्नों को अपनी तर्क शक्ति व चिंतन शक्ति के विकास करता है। दूसरे शब्दों में संज्ञान से उन सभी मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों से होता है जिसके द्वारा गतिविधियों को ग्रहण करता है, अधिगमित करता है, स्मरण करता है और इसके बाद में सोचता है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये पंखा है, ये कूलर है, ये टीवी है, ये एसी है, तो आपने उसके बारे में क्या किया, आपको बताया गया, समझाया गया, परंतु आपने उसको अपने जीवन में उतारा और आपने उस चीज़ को समझा, तो उसे अपन कहते हैं, अपन क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत मानसिक क्रियाएं भी समावेशित होती हैं। बच्चा सोच विचार भी रहा है और उसके साथ साथ में वह तर्क वितर्क भी कर रहा है। ठीक है, इस सभी के अभिक्रमित जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंतर्गत समावेशित होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है किशोर संज्ञानात्मक विकास के चतुर्थ सोपान पर होता है, जिसे अपन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यह 11 से 17-18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो किशोर होता है विविध विषयों पर सोचना प्रारंभ कर देता है, सोचने विचारने की तर्क आ जाता है और वह परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करने लग जाता है। ठीक है, वह बातों की बारीकी, संबंधितता, क्रमबद्धता आदि को समझने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रतीकात्मक शब्द मतलब क्या करने लग जाता है, सिंबॉलिक शब्द बना लेता है और जिसको वो समझने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 चीजें होती हैं, ज्ञान, भावबोध और क्रियाविधि। अगर बालक किसी चीज के बारे में जान रहा है तो वो उसको अपने ज्ञान के लेवल पे जानेगा, भावबोध मतलब वो उसको फील करेगा और क्रियावृत्ति का मतलब होता है उसके प्रति वह रिएक्ट करता है। ठीक है, कि ये उचित है, अनुचित है। ठीक है, सोचना विचारने के साथ साथ तर्क वितर्क की जो क्षमता का विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक या भावात्मक क्रिया के अंदर समावेशित किया जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक विविध प्रकार से तर्क वितर्क, चिंतन और परिकल्पनाएं करने लगते हैं। किशोर किसी भी समस्या के समाधान के लिए विविध संभावित विकल्पों के बारे में सोच सकता है। उसके विचार अब वास्तविकता की संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं। किशोर अब मुँह जवानी ही गणित विज्ञान या तर्क वितर्क के कई सवाल एवं समस्याएं सुलझा लेता है। किसी भी सवाल या प्रश्न के पूछे जाने पर किशोर के मन मस्तिष्क में उस परिस्थिति का चित्रण हो जाता है जिसे वह बल की समस्या या समाधान बौद्धिक क्षमता के आधार पर कागज कलम के आधार पर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, अब आप खुद ही का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले आप 2x2 करने के लिए आप कॉपी पेन का यूज़ करते थे और अब आप बिना कॉपी पेन के यूज़ के मुँह जवानी ही कर लेते हो कि 2x2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बालक के ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अब अपन।
फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे कि किशोरावस्था आते आते बालक में सोचने विचारने व तर्क वितर्क की क्षमता का भी विकास हो जाता है। रीजंस क्या है? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट होने लग जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन पावर के बेसिस पे वह समझने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में प्यारे बच्चों? फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब आप मान लीजिए बालक जो होता है वो किसी भी चित्र को कोऑर्डिनेट करके भी समझने लग जाता है। इसका बेसिक रीजंस क्या हो? इसका बेसिक रीजन ये है कि जो बालक होता है वो किसी भी चीज को भावबोध और क्रियावृत्ति के बेस पे समझने लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर जब बच्चा छोटा होता है, जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी संज्ञानात्मक विकास की। उन्होंने बोला था कि जो किशोरावस्था होती है उसमें 4 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, फिर उसके बेस पे अपन ने क्या देखा कि बालक जो होता है पहले ज्ञानेंद्रिय के भाव पे सीखता है, फिर मूर्त चिंतन होता है, फिर अमूर्त होता है और फिर औपचारिक चिंतन होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है, वो डिवाइड करता है इन सब चीज़ों को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जाम में ये आ ही जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट बोलता है कि किशोर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करके पारस्परिक संबद्धता के आधार पर क्या करने लग जाता है, व्यतिक्रम देख सकते हैं अपन, निषेधीकरण कहते हैं, उस आधार पे समझने लग जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब वह 2 अधिक वर्गों को आपस में को रिलेट करके भी समझने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सब ये जो ज्ञान होते हैं प्यारे बच्चों, वो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही बच्चों के मन में आते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचने विचारने की क्षमता होती है तो इसे अपन मानसिक विकास कहते हैं, परंतु सोचने विचारने के साथ साथ तर्क वितर्क की क्षमता होती है को अपन संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अपन ने समझा बेसिक नॉलेज अबाउट संज्ञानात्मक विकास। अब अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में संज्ञानात्मक विकास के आगे का, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।